सोचिए, क्यों कुछ लोग पूरी जिंदगी बस पैसों के लिए स्ट्रगल करते रह जाते हैं। वो स्मार्ट होते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, पर फिर भी बैंक बैलेंस हमेशा खाली। और दूसरी तरफ कुछ लोग जैसे वेल्थ को एक मैग्नेट की तरह अपनी तरफ खींचते हो। आज के इस डीप डाइव में हम उन डार्क इनविजिबल साइकोलॉजिकल फोर्सेस को अनकवर करेंगे जो चुपचाप हमारी फाइनेंशियल डेस्टिनी को चला रही हैं। ये किस्मत का खेल बिल्कुल नहीं है, यह हमारे दिमाग की एक डीप रूटेड प्रोग्रामिंग है। तो चलिए इस माइंड बेंडिंग साइकोलॉजिकल जर्नी को शुरू करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि समझदार, डीपली हार्डवर्किंग लोग भी आगे नहीं बढ़ पाते? सच तो यह है कि ब्रोक होना यानी जेब खाली होना एक टेम्पररी सिचुएशन होती है। शायद इस महीने सैलरी कम आई या कोई अचानक खर्चा आ गया, पर पुअर होना, गरीब होना एक डार्क साइकोलॉजिकल ट्रैप है। एक ऐसी मेंटल स्टेट जो एक इंसान को नहीं बल्कि आने वाली कई जनरेशन्स को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। ये सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, ये एक ऐसी सोच है जो इंसान को कभी आज़ाद ही नहीं होने देती। ये ट्रैप कितना भयानक हो सकता है, इसका अंदाज़ा स्कैर्सिटी बैंडविड्थ टैक्स से लगाया जा सकता है। ये एक बिल्कुल रियल फिनोमेना है। रिसर्चर्स ने प्रूव किया है कि पॉवर्टी, गरीबी, लिटरली हमारे दिमाग की बैंडविड्थ को निचोड़ लेती है। जब दिमाग में हर वक्त सिर्फ बिल्स पे करने का और अगले वक्त के खाने का स्ट्रेस घूमता रहे ना, तो एक इंसान की कॉग्निटिव कैपेसिटी सीधा 13 IQ पॉइंट्स तक गिर सकती है। 13 पॉइंट्स, ये बहुत बड़ा नंबर है। ये एक इंसान को पूरी तरह से मेंटली एग्जॉस्ट कर देता है। अब सोचिए, ऐसी थकी हुई स्टेट में कोई इंसान लॉन्ग टर्म रैशनल डिसीजंस कैसे ले पाएगा? वो तो बस आज के दिन को सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है। और यही थकान हमें गलत रास्ते पर ले जाती है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का क्लियरली मानना है कि हमारे फाइनेंशियल चॉइसेस किसी लॉजिक या किसी एक्सेल शीट से डिसाइड नहीं होते, वो हमारे सबसे डीप सीटेड इमोशंस और इन कॉग्निटिव बायसेस से गाइड होते हैं। लॉस अवर्जन, ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं जो हमें गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करते हैं। हम कुछ खोने से या लॉस से इतना डरते हैं कि हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर वो रिस्क ही नहीं लेते जो एक्चुअल में फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। और बस यही डर इंसान को एक एंडलेस साइकिल में फंसा देता है। जब ये मेंटल स्ट्रेस और बायसेस एक साथ मिलते हैं ना, तो जन्म होता है द टनलिंग इफेक्ट का। इस अंधेरी टनल को इमेजिन कीजिए, एक ऐसी टनल जहां सिर्फ आगे का अगला एक कदम दिख रहा है। हम इन डे टू डे इमरजेंसीज में इतने बुरी तरह उलझ जाते हैं कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस बिल्कुल दिखने बंद हो जाते हैं। लोग इस टनल में फंसकर सिर्फ इस हफ्ते की प्रॉब्लम सॉल्व करने में अपनी पूरी लाइफ एनर्जी लगा देते हैं, और इस ब्लाइंडिंग फोकस की वजह से वो उन छोटी छोटी कंपाउंडिंग हैबिट्स को मिस कर देते हैं जो 10-20 साल में उन्हें सच में वेल्दी बना सकती थी। यही वजह है कि पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट के बीच एक इतना क्लियर, स्टार्क कॉन्ट्रास्ट होता है। एक पुअर माइंडसेट हमेशा, हर वक्त सिर्फ प्रेजेंट को सर्वाइव करने के बारे में सोचता है। उसमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की एक बेचैनी होती है, जैसे आज ही खुशी चाहिए, नया फोन आज ही चाहिए, भले ही उसके लिए लोन क्यों ना लेना पड़े। पर दूसरी तरफ एक रिच माइंडसेट बिल्कुल अलग लेवल पर चल रहा होता है। उनका पूरा फोकस आने वाले कल को, अपने फ्यूचर को बिल्ड करने पर होता है। वो आज अपने रिसोर्सेज को होल्ड करने और उन्हें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उन्हें डीपली पता होता है कि आज के इस छोटे सैक्रिफाइस का या डिलेड ग्रेटिफिकेशन का पे ऑफ कितना मैसिव होने वाला है। एक और बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल। ये उस इनविजिबल डिवाइडिंग लाइन की तरह है जो तय करती है कि कौन अपनी सारी जिंदगी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में निकालेगा और कौन सारी दीवारें तोड़कर आगे बढ़ जाएगा। लोकस ऑफ कंट्रोल इस बारे में है कि एक इंसान क्या मानता है, क्या उसकी जिंदगी के आउटकम्स उसके खुद के कंट्रोल में है या फिर किसी और के हाथ में। बिलीव मी, अगर इस कॉन्सेप्ट को मास्टर कर लिया जाए तो सच में समझ आएगा कि वेल्थ क्रिएशन एक्चुअली माइंड में शुरू कहाँ से होते हैं। देखिए, पुअर माइंडसेट वाले लोगों का लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होता है, यानी वो हमेशा अपने हालात के लिए बाहर की चीजों को ब्लेम करते हैं। उनके अकॉर्डिंग उनके फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के लिए इकोनॉमी खराब है, उनका बॉस खराब है या किस्मत और बैकग्राउंड खराब है। पर एक रिच माइंडसेट वाले का लोकस ऑफ कंट्रोल पूरी तरह इंटरनल होता है। वो एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी जिंदगी की। अगर नुकसान भी होता है तो वो किसी और को ब्लेम नहीं करते। वो खुद के अंदर झांक कर देखते हैं और पूछते हैं, मैं इस प्रॉब्लम से क्या सीख सकती हूँ, मैं खुद को कैसे बेहतर करूँ।
और यही एक्सट्रीम इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक और डीप साइकोलॉजिकल ट्रूथ को जन्म देती है, फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक की ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च साफ बताती है कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि उनका टैलेंट, उनकी औकात पत्थर पर लिखी लकीर है। वो फेलियर से हद से ज्यादा डरते हैं, क्योंकि फेलियर उन्हें फील करवाता है कि वो किसी लायक ही नहीं है। लेकिन एक ग्रोथ माइंडसेट, वो फेलियर को हार नहीं मानते, बल्कि एक नेसेसरी स्टेपिंग स्टोन मानते हैं। उन्हें पता होता है कि दिमाग एक मसल है, हर नई स्किल, हर नई चीज मेहनत से बिल्ड की जा सकती है। कैरल ड्वेक इस बारे में एक बहुत गहरा विचार रखती हैं। द पैशन फॉर स्ट्रेचिंग योरसेल्फ एंड स्टिकिंग टू इट, इवन और स्पेशली व्हेन इट्स नॉट गोइंग वेल, इज द हॉलमार्क ऑफ द ग्रोथ माइंडसेट। इस कोट की गहराई को जरा महसूस कीजिए। वेल्थ और सक्सेस का सबसे डार्क और सबसे सच्चा सीक्रेट यही है, जब वक्त सबसे खराब होता है ना, जब सब कुछ डार्क और मुश्किल लगता है, ठीक उस वक्त वहां टिके रहना, फेलियर्स के बाद भी खुद को स्ट्रेच करते रहना, क्योंकि जो इंसान अंधेरे में चलना सीख जाता है वही आगे चलकर उजाले तक पहुंचता है। इस माइंडसेट का सीधा असर हमारे करियर और इनकम पर पड़ता है। हमारी सोसाइटी ने हमें एक अजीब से भ्रम में डाल दिया है कि एक सेफ, सिक्योर जॉब और हर साल थोड़ी बढ़ने वाली सैलरी ही जिंदगी है। ये कंप्लीटली एक पुअर माइंडसेट है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए या सर्वाइव करने के लिए काम करना। लेकिन वेल्दी लोग बिल्कुल अलग तरह से खेलते हैं। वो शॉर्ट टर्म इनकम को खुशी खुशी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होते हैं, अगर उसके बदले उन्हें ऐसी हाई वैल्यू स्किल्स सीखने को मिल रही हैं जो आगे चलकर उन्हें प्रैक्टिकली अनस्टॉपेबल बना देंगी। वो पैसे के लिए नहीं, खुद को इवॉल्व करने के लिए, सीखने के लिए काम करते हैं। और अब आती है वेल्थ बिल्डिंग की सबसे बड़े इल्यूजन की बारी। मिडिल क्लास और पुअर माइंडसेट वाले लोग पैसा आते ही उसे सीधा लायबिलिटीज पर खर्च कर देते हैं। महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, एक बड़ा सा घर। देखिए, ये सब बाहर से देखने में बड़ा अमीर लगता है, पर असल में ये उनकी जेब से रोज पैसा निकाल रहा होता है। दूसरी तरफ एक रिच माइंडसेट बिल्कुल शांति से, चुपचाप अपने एसेट्स एक्यूमुलेट कर रहा होता है। ऐसे एसेट्स जो उन्हें रेगुलरली पैसिव इनकम जनरेट करके देते हैं। वो दिखावे पर ध्यान नहीं देते, वो ऐसी चीजों पर खर्च करते हैं जो उनकी दौलत को दिन रात मल्टीप्लाई करें। जैसा कि फाइनेंस एक्सपर्ट रॉबर्ट कियोसाकी ने इस ब्रिलियंट कोट में बड़ा साफ समझाया है, द रिच बाय एसेट्स, द पुअर हैव एक्सपेंसेस एंड द मिडिल क्लास बाइज लायबिलिटीज थिंकिंग दे आर एसेट्स। ये समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है कि सच्ची दौलत सोशल मीडिया पर अमीर दिखने का नाम नहीं है। ट्रू वेल्थ तो ऐसे सिस्टम्स बिल्ड करने में है जो आपको तब भी पैसे बनाकर दें जब आप रात को गहरी नींद में सो रहे हों। तो सवाल उठता है, लोग ऐसे एसेट्स आखिर क्यों नहीं बना पाते? यहाँ सामने आता है एक और बड़ा साइकोलॉजिकल रोड़ा, जिसे हम कहते हैं द डू इट योरसेल्फ ट्रैप। ये एक ऐसी इनविजिबल ग्लास सीलिंग है जो इंसान खुद ही अपने ऊपर लगा लेता है। उसे लगता है कि उसे तो सब पता है। उसका ईगो या फिर कभी-कभी उसका डर उसे किसी एक्सपर्ट या मेंटर से हेल्प लेने से रोकता है, और अगर गलती से थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आ भी जाए तो वो उसे इंस्टेंटली उड़ा देता है, बजाय इसके कि उस सरप्लस को एजुकेशन या प्रोफेशनली आगे बढ़ने में इन्वेस्ट करे। ये झूठा प्राइड इंसान की ग्रोथ को कंप्लीटली साबोताज कर देता है। और पता है, ये डिफरेंसेस सिर्फ हमारी सोच तक सीमित नहीं है, ये एक्चुअली हमारी रोज की आम आदतों में, हमारी डेली हैबिट्स में रिफ्लेक्ट होते हैं। टॉम कोल्ले का एक्सटेंसिव रिसर्च डेटा साफ प्रूफ करता है कि वेल्थ कोई जेनेटिक लॉटरी नहीं है। ये डेलिबरेटली डिजाइन की गई उन छोटी छोटी इनविजिबल डेली हैबिट्स का डायरेक्ट रिजल्ट है, जो शायद आज ना दिखे, पर वक्त के साथ किसी पहाड़ पर गिरने वाली बर्फ की तरह जमा होकर एक मैसिव सक्सेस का एवलॉन्च बन जाती है। रोजाना अपने मेंटल ग्रोथ के लिए पढ़ना, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग पर फोकस करना और एंटरटेनमेंट की जगह एजुकेशन चुनना, यही फर्क है उन लोगों में जो रियल वेल्थ बिल्ड करते हैं और उनमें जो जिंदगी भर स्ट्रगल करते रह जाते हैं। यहाँ पर आइडेंटिटी प्राइमिंग एक बहुत ही डार्क रियलिटी हमारे सामने रखती है। देखिए, फंडामेंटली हम इंसान ट्राइबल क्रीचर्स हैं। हम अपने आसपास की सोसाइटी और ग्रुप से प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। सबकॉन्शियसली हम उन्हीं लोगों की फाइनेंशियल आइडेंटिटीज, उनकी आदतें और उनके डर को अपना लेते हैं जिनके साथ हम लगातार उठते बैठते हैं। अगर हमारे आसपास के लोग पैसों को लेकर नेगेटिवली सोचते हैं ना, तो बिना रियलाइज किए हम भी बिल्कुल वही नेगेटिव आइडेंटिटी खुद के अंदर प्राइम कर लेते हैं। इसलिए ये लाइन, यू आर द एवरेज ऑफ योर 5 क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक सोशल मीडिया मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये एक बहुत ही सीरियस वार्निंग है। हम परफेक्टली उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ हम अपनी लाइफ का सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं।
अगर हम ऐसे लोगों के बीच वक्त बिता रहे हैं जो हर बात पर कंप्लेन करते हैं, जो अपनी नाकामयाबी के लिए सिर्फ दुनिया को ब्लेम करते हैं और जो पैसे बिल्कुल बिना सोचे समझे खर्च करते हैं, तो एक दिन ना चाहते हुए भी हम ठीक उसी एग्जैक्ट फाइनेंशियल ग्रेव में उनके साथ दफन हो जाएंगे। ये लिख के रख लीजिए। इसलिए अपने आसपास के सोशल सर्कल को रूथलेसली इवैल्यूएट करना लाइफ का सबसे बड़ा स्टेप है। पॉवर्टी रिलेशनशिप्स हमेशा जेलसी, डर और कंप्लेनिंग की फाउंडेशंस पर टिकी होती हैं, पर एक रिच रिलेशनशिप वो शेयर्ड वैल्यूज, पर्सनल ग्रोथ और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बनती है। जैसे लोहा लोहे को काटता है ना, आयरन शार्पन्स आयरन, ठीक वैसे ही ऐसी रिलेशनशिप्स ढूंढना जरूरी है जो ग्रेटनेस डिमांड करें, ना कि बस मीडियोकर बनकर रहने में कंफर्ट दें। इन सारे डीप साइकोलॉजिकल लेयर्स को समझना और तोड़ना, यही है असली पैराडाइम शिफ्ट। ये उस सदियों पुरानी जेनरेशनल गरीबी की चेन को तोड़ने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। पर सच कहूं, इस इनविजिबल ट्रैप से बाहर निकलना आसान बिल्कुल नहीं होने वाला। ये एक बेहद पेनफुल और अनकंफर्टेबल साइकोलॉजिकल अवेकनिंग होगी। लेकिन अगर अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी को सच में बदलना है, तो उस सॉफ्ट कंफर्ट जोन को अग्रेसिवली तोड़कर बाहर आना ही पड़ेगा। तो आखिर एक अनस्टॉपेबल इंसान बनने का ब्लूप्रिंट है क्या? नंबर 1, अनकंफर्टेबल होने को पूरी तरह से गले लगाना। नंबर 2, अपने माइंड का कंट्रोल एंटायरली खुद के हाथ में लेना, एब्सोल्यूट इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। नंबर 3, वक्त को पैसे के लिए ट्रेड करना बंद करना और वैल्यू क्रिएट करने का एक ऐसा पावरफुल फ्लाईव्हील बनाना जो अपने आप घूमता रहे। और आखिरी, अपने कपड़ों और बाहरी दिखावे पर खर्च करने से पहले अपने दिमाग और अपनी एजुकेशन पर हेवीली इन्वेस्ट करना, क्योंकि दोस्तों, ट्रू फ्रीडम तभी आती है जब एक इंसान अपने माइंड, अपनी स्किल्स और अपने एसेट्स का एब्सोल्यूट कंट्रोल अपने हाथ में लेता है। आखिर में मैं चाहती हूँ कि हम अपने आप से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछें। क्या हमारी आज की रोज़ की डेली हैबिट्स हमारे लिए एक अंधेरा पिंजरा बना रही हैं, या फिर आज़ादी की एक चाबी तैयार कर रही हैं? जो जवाब इस वक्त दिमाग में आ रहा है ना, वही हमारी आने वाली फाइनेंशियल डेस्टिनी का रास्ता तय करेगा। अपने माइंडसेट को चैलेंज कीजिए, क्योंकि किसी भी सच्चे बदलाव की शुरुआत हमेशा और हमेशा दिमाग के अंदर से ही होती है।